नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पूरे देश की खबरें आपको दिखाती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी क्षेत्र को लेकर बिल्कुल सिमट गए हैं। अब 2 दिन से जो मामला चल रहा है, 2 कॉमेडियन की कहानी, एक कुणाल कामरा जी और दूसरा अर्नब गोस्वामी। माफ कीजिएगा, अर्नब गोस्वामी कॉमेडियन कम न्यूज एंकर हैं और रिपब्लिक भारत पर बहुत बड़ा चेहरा है। दुनिया उन्हें पत्रकार कहती है, लेकिन कुणाल कामरा और अर्नब गोस्वामी जी को हम एक ही लाइन में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो भी है कॉमेडी ही दिखता है, न्यूज कम दिखता है। अब रही बात ये कि अर्नब गोस्वामी जी की बेल पिटीशन फाइल थी, बेल पे सुनवाई हुई और हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका जो वक्तव्य था, जो स्टेटमेंट था, जो उन्होंने कोट किया है, क्या सभी केस में ऐसा ही होता है? जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर यहां पर जमानत नहीं देते हैं तो विनाश के रास्ते पर जा रहे हैं। तो वयोवृद्ध नेता लालू प्रसाद यादव की जमानत सुनवाई में इतनी देरी क्यों? ऐसा है, उम्र का आखिरी पड़ाव है लालू यादव जी का, और लालू यादव जी कोई मतलब आखिरी आरोपी नहीं है। इससे पहले भी आरोप हुए हैं और बाद में भी हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमने यहां तक देखा है कि बेल इज द डिस्क्रिशन पावर ऑफ कोर्ट, यही चलता है। ऐसा कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, जमानत दिया। अब रही बात ये कि सर्वोच्च न्यायालय का 1-2 स्टेटमेंट थोड़ा सा बुरा लगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि रिपब्लिक भारत का प्रोग्राम आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप मत देखिए। तो जाहिर सी बात है, वो किसी महिला को भी कह सकते हैं कि अगर आपको अश्लील इशारे पसंद नहीं है तो मुंह फेर लीजिए, मत देखिए। फिर तो मोलेस्टेशन का मुकदमा दर्ज ही नहीं होना चाहिए। और रही बात यह कि वर्तमान में जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था जो है कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो सरकार देशद्रोही साबित करेगी, और कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो कोर्ट की अवमानना होगी। तो इसका मतलब है कि हम चुप रहें, कुछ ना बोलें। और रही बात ये, कुणाल कामरा जी का जो एक्शन था, जो उनका ट्वीट था, ऐसा लग रहा था कि वो जेल जाने के लिए आतुर हों, बिल्कुल इनवाइट कर रहे हैं कि मुझे किसी तरह जेल में भेजो और मैं सुर्खियों में आना चाहता हूं। हम व्यवस्था के खिलाफ करते हैं, व्यवस्था के विरोध में आवाज उठाते हैं। बीजेपी के खिलाफ लोग हो सकते हैं, लेकिन आपको यह तय करना है कि आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं या देश के खिलाफ बोल रहे हैं। कई बार हम देखते हैं विपक्ष के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यवस्था के खिलाफ हैं, वो बीजेपी के विरोध करते करते उनको ये समझ नहीं आता कि कब वह देश के खिलाफ बोल गए। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो है बुर्ज पर, यानी आखिरी मंजिल पर जो गुंबज है, उसके ऊपर बीजेपी का झंडा लगाना तिरंगा का अपमान करना हो गया। आप रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे तब आप कुछ भी बोल लीजिएगा। फिलहाल वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं। हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, देश की सेना के खिलाफ नहीं बोल सकते। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो देश से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। और इसमें अवमानना का केस बनता है, मुकदमा बनता है, देशद्रोही का भी मुकदमा बनता है। और आप यह समझ नहीं पाते कि हम बोलते बोलते क्या बोल गए। अगर हम तंज कसते हैं तो तंज कसते कसते उसकी सीमा होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक सीमा होनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश बैठे हैं वह व्यक्ति गलत पहुंच चुका है। आप कोर्ट को किसी के अधीन नहीं कह सकते, कोर्ट के ऊपर उंगलियां नहीं उठा सकते। कोर्ट तो आपका भी है, हमारा भी है, न्यायपालिका संविधान में सर्वोपरि है। हम न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोल सकते। न्यायाधीश में व्यक्तिगत नाम लेकर हम टिप्पणी कर सकते हैं, परंतु न्यायाधीश के खिलाफ भी टिप्पणी नहीं कर सकते। यही हमारा देश का संविधान है और कानून है। अब रही बात ये कि कुणाल कामरा जी के बारे में
जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, उन्होंने परमिशन दे दिया, अनुमति दे दिया अवमानना की याचिका चलाने का, अवमानना का केस चलाने का। रही बात ये, बहुत सारे लोग सुर्खियों में आना चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के आर लेकर अथवा बीजेपी के सर्वोच्च नेता की आर लेकर, और इस तरह से यह जो मामला पूरे देश में बन रहा है, आपने देखा होगा, बहुजन समाज के बीच में जाता हूं, लोगों के बीच जाता हूं, डिप्रेस क्लास जिनको जरूरत है उनके बारे में कोई आवाज नहीं लगाता, केवल शीर्ष नेता की अपमान, शीर्ष कोर्ट की अपमान, और ये सब इसलिए ताकि उसका नाम जुड़ जाए, वो हाईलाइट हो जाए। अगर आप वाकई बहुजन समाज के साथ हैं, डिप्रेस क्लास के साथ है, कभी उनके मोहल्ले में जाइए, उनकी आवाज उठाइए। क्या हमारे यहाँ, हमारे देश में हत्या और बलात्कार तक ही सीमित है? क्या सरकारी योजनाओं में बहुजन समाज की हिस्सेदारी है? कितने % लोग ग्रेजुएट हैं? कौन कौन से लोग रोजगार में हैं? उनको कैसे कैसे इग्नोर किया जाता है। जब हम चुनावी सफर में घूम रहे थे, बहुत सारे बहुजन समाज के मोहल्ले में गए, उनके जो बेसिक्स प्रॉब्लम हैं उनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं। यहाँ तक हमारे नेता महामहिम वो भी नहीं ध्यान देते हैं, और हम आपको बताते रहते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ, एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।